Dear students, I welcome you all. Today we shall discuss this problem. शीट की प्रॉब्लम है, काफ़ी पहले से हम इस प्रॉब्लम को करा रहे हैं। जब आप इस प्रॉब्लम को कर लेंगे आपके बहुत सारे डाउट्स अपने आप खत्म हो जाएंगे, न सिर्फ प्रॉब्लम को लेकर बल्कि हर वो टॉपिक जो इस प्रॉब्लम से जुड़ा हुआ है, बल्कि मैं तो समझता हूं पूरा का पूरा चैप्टर आपके समझ में आने लगेगा अगर ये प्रॉब्लम समझ में आ जाती है। तो प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस प्रॉब्लम को करेंगे हम किस टॉपिक से, किस चैप्टर की मदद से करेंगे? इस प्रॉब्लम को हम वर्क एनर्जी थ्योरम से ही करेंगे। अगर आप एनएलएम लगाएंगे इसके ऊपर तो दिक्कत है, बहुत मुश्किल से आंसर आएगा, मिस्टेक के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। बात समझ में आ रही है? तो हम इसको वर्क एनर्जी थ्योरम से करेंगे। जिस टाइम आप इस प्रॉब्लम को कर लेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम आपके लिए आसान हो जाएगी, समझ लीजिए। सबसे पहले हम प्रॉब्लम को समझते हैं, फिर इसका सॉल्यूशन जानेंगे। सॉल्यूशन में टाइम लगेगा, 4-5 मिनट लगेंगे। आपको धैर्य से उसको देखना है। बात समझ में? 4-5 मिनट में आपको पूरा चैप्टर समझ में आने लगेगा, मैं बिल्कुल आपको विश्वास दिलाता हूं। ध्यान से समझिए। इक्वल फोर्स F which is greater than mg is applied to string in all the 3 cases starting from rest। इक्वल फोर्स है तीनों फिगर में, ये F, ये F, ये F, ये डाउनवर्ड जा रही है। बात समझ में आई? ये बेसिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। डिस्प्लेसमेंट क्यों होगा? क्योंकि इन्होंने कह दिया है F इज ग्रेटर देन mg। अगर ये नहीं कहते तो डाउट रहता कि भाई सिस्टम के अंदर मोशन भी होगा या नहीं। क्योंकि F mg से ज्यादा है तो पक्का मोशन होगा। यहां पर जो नीचे फोर्स लग रही है वो mg है, ऊपर लग रही है mg से ज्यादा है। यहां पर नीचे mg है, यहां पर तो और भी ज्यादा है क्योंकि 2 स्ट्रिंग बंधी हुई हैं। ध्यान से समझिएगा, यहां पर और भी ज्यादा है, 3 स्ट्रिंग बंधी हुई है। तो तीनों केसेस में मोशन होने वाला है। कह रहे हैं इज अप्लाइड टू ए स्ट्रिंग इन ऑल द 3 केसेस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट कहने का मतलब क्या हो गया बच्चों? u इज इक्वल टू 0। क्योंकि इन्होंने काइनेटिक एनर्जी की बात करी है और हम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की बात करने वाले हैं। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में u आएगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कुछ आएगी, वही चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगी। हर बात नोट करना, मेरी बात क्लियर है? तो ये हमने जानबूझ के लिखा है। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स मूव्स ए डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर। ध्यान से समझ लेना, वर्क डन लगाते वक्त ये 2 मीटर नहीं आएगा, 2 मीटर नहीं आएगा। 2 मीटर तो फोर्स इस पॉइंट को नीचे लेकर गई है, तो ये 2 मीटर है। डिस्प्लेसमेंट मास का इस ब्लॉक का 2 मीटर है कि नहीं निकाले। यहां पे तो है, यहां पे नहीं होगा। ध्यान से समझिए, ये आपका 2 मीटर नीचे आया, 2 स्ट्रिंग बंधी हुई हैं, ऊपर कितना जाएगा? 1 मीटर। क्या बात क्लियर है? तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बच्चों? यहां पर डिस्प्लेसमेंट होगा 1 मीटर अपवर्ड डायरेक्शन में। क्या बात क्लियर है? यहां 3 स्ट्रिंग बंधी हुई हैं, ये नीचे आया 2 मीटर, ये वाला पॉइंट नीचे आया 2 मीटर। तो यहां ये जो आपका ऑब्जेक्ट है मास का, ये जो आपका ब्लॉक है m मास का, ये कितनी ऊपर जाएगा? ये कितनी ऊपर जाएगा? इसका डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे हम 2 मीटर। ये नीचे आया है, 3 स्ट्रिंग से बंधा हुआ है। क्या बात क्लियर है? ओके, तो 2/3 मीटर ये ऊपर जाएगा। यहां पर डिस्प्लेसमेंट 2, हाँ अलबत्ता यहां पर डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर ही है, तो सबका डिस्प्लेसमेंट लिखिए। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? ठीक है, बात क्लियर? इन विच केस द ब्लॉक हैज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। अब हम अपने कंसेप्ट की बात करेंगे। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जब ये यहां 2 मीटर ऊपर पहुंच गया होगा, है ना, ये वाला 2 मीटर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। जब ये 1 मीटर ऊपर पहुंच गया होगा इसकी काइनेटिक एनर्जी, जब ये 2/3 मीटर ऊपर पहुंच गया होगा उस वक्त इसकी काइनेटिक एनर्जी। अब बात समझ में आई? ओके, तो काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालते हैं? ध्यान से समझिए। वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है क्योंकि u 0 है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस किसके बराबर होने वाला है? ये सिंपल फाइनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर होने वाला है। कितनी फोर्सेस वर्क कर रही हैं? एक ये वाली फोर्स, एक्चुअली में ये वाली फोर्स नहीं वर्क कर रही। फोर्स कौन सी कर रही है अभी निकाल लेते हैं। एक तो इस फोर्स की वजह से और एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg, सबका मास बराबर,
तो सबकी mg बराबर, क्या बात समझ में आती है? तो सबका वेट डाउनवर्ड है। एक तो वेट वर्क कर रहा है ना, एक तो ग्रेविटी वर्क कर रही है डाउनवर्ड एक डायरेक्शन में, और एक कौन वर्क कर रहा है? इस फोर्स की वजह से जो टेंशन आएगा, देखिए यहां पर जो टेंशन आएगा वो F आएगा। यहां पर क्या टेंशन आएगा? देखिए यहां पर F, यहां पर F, तो यहां पर क्या? यहां पर 2F। क्या बात क्लियर है? अच्छा देखिए ध्यान से, यहां पर F ऊपर की तरफ, यहां पर F ऊपर की तरफ, यहां पर F ऊपर की तरफ, इस ब्लॉक के लिए बात समझ में आई? तो यहां आ गया 2F और यहां आ गया आपका F। तो इस ब्लॉक पर फोर्स कितनी आई? 3F। ओके, तो वर्क डन किसकी वजह से हो रहा है? इस पर हो रहा है F की वजह से ऊपर, और mg की वजह से भी ऊपर है। डिस्प्लेसमेंट तो एक ही डायरेक्शन में। इस पर वर्क डन किसकी वजह से हो रहा है? 2F की वजह से और mg की वजह से। इस पर 3F की वजह से और mg की वजह से। आई होप कि आपकी समझ में आ रहा है। तो हम अब लिखते हैं वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस फॉर दीज 3 केसेस। ओके, तो सबसे पहले हम केस 1 की बात कर लेते हैं। ओके, आई होप कि आपको यहां से नजर आ रहा है। ओके, यहां से नजर आ रहा है ना? हाँ, तो हम लिखते हैं सबसे पहले केस 1। केस 1 के अंदर वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, सबसे पहले ये वाली फोर्स कितनी है बच्चों? ये F है। डिस्प्लेसमेंट कितना है? 2 मीटर है। डिस्प्लेसमेंट इनटू फोर्स, और कॉस थीटा लगाते हम। थीटा कैसा होगा? ध्यान से समझ लीजिए। सबसे पहले मैं देखूं कि लिखा हुआ नजर आ रहा है। हाँ, नजर आ रहा है। डिस्प्लेसमेंट कितना है? डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन और फोर्स का डायरेक्शन सेम, तो cos थीटा इज इक्वल टू 1। अच्छा, वर्क डन बाई mg, फोर्स कितनी है बच्चों? mg, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, तो हम वर्क डन लिखेंगे -2mg, है ना? ये फोर्स और ये आपका 2 क्या चीज है? 2 आपका डिस्प्लेसमेंट है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो cos थीटा क्या हो जाएगा? cos 180 डिग्री, दैट इज -1। तो वर्क डन बाई, तो टोटल वर्क डन जो हो जाएगा इसके ऊपर वो ये हो जाएगा, और यही काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। तो ये क्या आ गया बच्चों? ये आ गया K1 के बराबर। अब हम ये देखेंगे ये किसका ज्यादा आता है। अब हम करते हैं केस 2। इस बच्चों एक्सप्लेनेशन में टाइम लग रहा है, वैसे टाइम नहीं लगेगा जब आप खुद करेंगे, तो ध्यान से समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। हाँ भाई, इस केस में वर्क डन क्या होगा? ऊपर की तरफ फोर्स कितनी? 2F। डिस्प्लेसमेंट कितना? 1। cos थीटा कितना? 1, सेम डायरेक्शन है, तो ये प्लस होगा। ओके, नीचे की तरफ फोर्स कितनी? mg, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ। डिस्प्लेसमेंट क्या है? ऊपर की तरफ, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू cos थीटा, तो माइनस हो जाएगा। बात समझ में आती? -mg। क्या बात क्लियर है? ये बेसिकली किसके बराबर हो गया बच्चों? K2 के बराबर हो गया। आई होप कि आप समझ पा रहे हो। ओके, अब केस 3, पता नहीं आपको उधर का नजर आ रहा है कि नहीं, तो मैं यहीं पर करता हूं बच्चों, ठीक है? केस 3 यानी इस वाले केस को देखिए, इस वाले केस में फोर्स ऊपर की तरफ कितनी है? 2F प्लस F, कितनी है बच्चों? 3F है। फोर्स कितनी है? 3F। और डिस्प्लेसमेंट कितना है? 2/3, है ना? और नीचे की तरफ क्या है? mg, और ऊपर की तरफ डिस्प्लेसमेंट कितना है? ऊपर की तरफ डिस्प्लेसमेंट कितना है बच्चों? 2/3। क्या बात क्लियर? ध्यान से देखिए, ये 3 से कट गया। अब जो ज्यादा आ रहा है वही आंसर है। ये बेसिकली किसके बराबर है? ये बराबर है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द थर्ड फिगर, ऑफ द मास इन थर्ड फिगर। बात समझ में आती है? ध्यान से समझ लीजिए। पहले का आंसर है 2F माइनस 2mg। क्या है? अब कौन सा ज्यादा है हम यहीं पे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। क्या है? 2F माइनस 2mg। क्या बात के लिए? तीसरे का क्या है? दूसरे का क्या है? 2F माइनस mg। ज्यादा कौन सा हुआ? दूसरा हुआ। पहले और दूसरे में कौन सा ज्यादा हुआ? दूसरा ज्यादा हुआ। अब तीसरे को देखते हैं, वो क्या है बच्चों? वो भी है, वो क्या है? 2F माइनस, ये कितना है? 2mg/3, यानी mg से भी कम।
तो आंसर क्या होगा? आंसर थर्ड होगा। आंसर क्या होगा? थर्ड। कौन सी फोर्स ज्यादा है, सॉरी कौन सा वर्क डन ज्यादा है? वर्क डन ये वाला ज्यादा है, 2F माइनस 2mg/3। तो इसी की काइनेटिक एनर्जी जो है वो ज्यादा होगी। तो आंसर इज दिस वन। एंड आंसर कौन सा दे रखा है? आंसर इज सी। तो इसका आंसर बच्चों क्या है? करेक्ट आंसर यहां पे लिख दो, करेक्ट आंसर इज सी। दैट इज कौन सा सिस्टम? थर्ड सिस्टम। आई होप कि बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। आंसर को नोट कर लीजिए, और प्रॉब्लम लगी हुई है जो हमारी शीट हैं वो और बच्चों तक ट्रांसफर कर दीजिए, आपको बहुत फायदा होगा इससे। जो भी हमारी शीट्स हैं, PDF हैं, मैथमेटिक्स की हों चाहे आपके फिजिक्स की हों, वो बच्चों को ट्रांसफ़र कर दीजिए, बहुत फ़ायदा होगा उससे। ठीक है, सारे ही क्वेश्चन हमने सॉल्व कर रखे। थैंक यू वेरी मच।